सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो कौन सा है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। हम एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे डियर स्टूडेंट कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को जो है पैसा उधार दिया, मान लीजिए आपने कितना उधार दिया डियर स्टूडेंट? 1000 रुपए उधार दिया। तो अब आप सोचेंगे कि आपने किसी को उधार दिया, अब आपका इसमें फायदा कैसे होगा। आपने किसी व्यक्ति को ये कंडीशन रखी, यानी ये शर्त रखी कि मैं अगर आपको 1000 रुपए दे रहा हूं तो मैं 1000 के बदले आपसे 2 साल 3 साल बाद जब भी आप मुझे पैसा वापस करेंगे, मान लीजिए 1100 रुपए 1200 रुपए ही वापस किए। यानी आपने 1000 रुपए दिया और उस व्यक्ति ने आपको 1200 रुपए वापस किए, यानी जो 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, 200 रुपए डियर स्टूडेंट जो आपको एक्स्ट्रा मिले, यही आपका क्या है? साधारण ब्याज है, यानी यही आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तभी तो डियर स्टूडेंट आपको फायदा होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तभी हम लोगों को क्या होगा? फायदा होगा। क्लियर है? तो यानी जिस व्यक्ति को हम जो पैसा उधार देते हैं डियर स्टूडेंट, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। यानी किसी को जो भी पैसा उधार दिया जाता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, यानी क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मूल धन कहेंगे। उसके बाद जितने समय के लिए दिया जाता है, यानी जितने टाइम के लिए दिया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। क्लियर है? तीसरी बात आती है रेट। कहते हैं कि डियर स्टूडेंट इतने परसेंट पे, इतने परसेंट यानी 6%, 7%। क्लियर है? तो यानी बात किसकी होती है? रेट की यानी इसी को हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट दर। इसी को क्या कहते हैं? दर प्रतिशत। क्लियर है? इसी को रेट परसेंट कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको पकड़ के रखना है। अभी मैं रेट के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। क्लियर है? रेट के बाद बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपए धन दिया और उन्होंने 1200 रुपए वापस किया, यानी 200 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा लौटाए, वही मेरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। वही मेरा क्या है डियर स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट है, यानी वही मेरा क्या है? साधारण ब्याज। वही मेरा क्या है डियर स्टूडेंट? साधारण ब्याज है। वही मेरा क्या है? साधारण ब्याज है। क्लियर है? साधारण ब्याज की बात आती है डियर स्टूडेंट किसके? हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 1000 दिया, उन्होंने 1200 रुपए आपको वापस किया, उसी को हम लोग कहेंगे डियर स्टूडेंट क्या? मिश्रधन कहेंगे, यानी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अमाउंट। उसी को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? अमाउंट कहेंगे। अमाउंट बराबर यानी क्या होता है? अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं? मिश्रधन। क्लियर है? इसी को हम क्या कहेंगे? मिश्रधन कहेंगे। यानी इसी को, यानी अमाउंट बराबर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट बराबर क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी मूलधन में जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको ऐड कर दिया गया, वही आपका क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। क्लियर है? तो हमने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बताई इसमें? रेट को आपको डियर स्टूडेंट अभी अभी हमने बताया कि पकड़ के आप लोगों को रखना है। क्लियर है? तो हम समझते हैं कि रेट कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेट की डिफिनीशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रेट क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। रेट क्या है डियर स्टूडेंट? 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको आपको पकड़ के रखना है। इसको आपको क्या करना है? पकड़ के रखना है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है। जैसे कि आप सभी लोग गांव वगैरह में देखे होंगे डियर स्टूडेंट कि भैया कितने रुपए सैकड़ा दिए, तो वो कहते नहीं, गांव के लोगों को भी पता है रेट के बारे में, यानी ब्याज कितना। भैया कहते 10 रुपए सैकड़ा दिए, तो यानी 10 रुपए सैकड़ा का मतलब यही है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए 100 रुपए है और
किसी को एक साल में जो है किसी ने आपको 108 रुपए वापस किया, कितना वापस किया? 108 रुपए वापस किया। ये तो आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल यानी मूलधन। 108 रुपए अमाउंट यानी क्या हो जाएगा? मिश्रधन। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से जो 8 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ये 8 रुपए एक्स्ट्रा जो मिले यही तो मेरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। यही मेरा क्या है डियर स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल में मिला है? एक साल में जो यही मुझे 8 रुपए मिला डियर स्टूडेंट, यही मेरा क्या है? रेट है। इसी को मैं कह दूंगा क्या हो जाएगा? 8%। क्लियर हो गई बातें? तो यानी बात यहां पे आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्लियर है कि यानी रेट की डिफिनीशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो हमने कहा 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं इसी को 1 रुपए पे बात करूं डियर स्टूडेंट, किस पे बात करूं? 1 रुपए पर कितना मिलेगा एक साल में? तो 1 रुपए पर कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट? R/100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 1 रुपए पर एक साल में मुझे कितना मिल जाएगा? R/100। क्लियर है? अगर इसी को मैं P रुपए पे बात करूं, किस पे? P रुपए की बात करूं, यानी जैसे मैं 1000 की बात करूं, 2000 की बात करूं, 3000 की बात करूं, यानी P रुपए पर अगर इसी को मैं एक साल के लिए बात करूं तो मेरा कितना हो जाएगा? PR/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर इसी P रुपए पर डियर स्टूडेंट अगर मैं T वर्ष के लिए बात करूं, किसके? T वर्ष के लिए बात करूं तो मेरा धन क्या हो जाएगा? PRT/100। इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर यहां से एक फार्मूला निकल के आया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है? यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला क्या निकल के आया डियर स्टूडेंट? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बात यहां पे आपको समझ में आ गई होगी। हम एक बात करते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मूलधन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना होगा तो मूलधन भी आपका 2 गुना होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आपका मूलधन 2 गुना होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 गुना हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के भी अनुक्रमानुपाती होता है और सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को हम अलग अलग भी जो है लिख सकते हैं। इसका यूज क्वेश्चन में होगा। एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। क्लियर है? अभी अभी हमने आपको बताया था अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। होता है कि नहीं होता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो अमाउंट A = P प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर अभी अभी हमने आपको बताया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी P × R × T/100। बताया कि नहीं बताया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां से A बराबर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? देखिए P यहां भी है, P कॉमन हो जाएगा तो 1 + RT/100 आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। A = कितना आ गया? P 1 + RT/100। क्लियर हो गई होगी बातें? तो चलिए आप सभी लोगों को बातें यहां पे समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट यहां ध्यान से समझते हैं कि क्या है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर, देखिए हमने बताया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है? इसी बात को यहां पे हमने 3 तरीके से डियर स्टूडेंट घुमा फिरा के लिख दिया गया है। अगर मुझे यहां से प्रिंसिपल डायरेक्ट निकालना हो तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो यानी मूलधन बराबर हो जाता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे टाइम, यानी P = SI × 100/R × T। क्लियर है? यानी टाइम बराबर SI × 100/P × R और R बराबर SI × 100/P × T। देखिए याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। SI × 100 हर जगह ऊपर है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हर जगह है। अगर प्रिंसिपल पूछा है तो इसका मतलब रेट टाइम नीचे होगा। अगर टाइम पूछा है तो P × R नीचे होगा। अगर R पूछा है तो P × T नीचे होगा। क्लियर हो गई? अभी वही बात हमने बताई थी कि यहां से अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल
प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, वही मेरा क्या है, मिश्रधन है। यानी जैसे हमने कहा कि 1000 रुपए हमने किसी को दिया और उसके एवज में मुझे 1200 रुपए मिले, 1200 रुपए मिले यानी जो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिला मूलधन में ऐड होके आया, उसी को कहते हैं हम लोग अमाउंट। क्लियर है? इस बात को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे क्या पूछ ले, यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, यानी अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। यानी मिश्रधन से प्रिंसिपल को घटा देंगे डियर स्टूडेंट, तो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मुझे मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इधर इसको पक्षांतर कर देंगे, अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक ही बात है, इसको यहाँ पे इस 2 तरीके से घुमा फिरा के लिखा गया है। जैसे यहाँ फार्मूला एक ही है, लेकिन इसको हमने 3 तरीके से यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा गया है। क्लियर है? जहां एसआई बराबर आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, आर बराबर रेट यानी आपका दर है, टी बराबर टाइम यानी आपका समय है, पी बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन है, ए आपका क्या है, अमाउंट है। क्लियर है? ए इज इक्वल पी 1 + RT बाई 100, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला है। क्लियर है? तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। जिस भी डियर स्टूडेंट को एक बार में बातें ना समझ में आए, वो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस हर क्वेश्चन को हमने हर टाइप में बांट रखा है, यानी टाइप वाइज टाइप एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन कह रहा है, 8000 रुपए पर 4 साल में 5% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो ये आपको बताना है। अब यहां ध्यान से देखा करिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। प्रिंसिपल बराबर आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 8000 दिया है, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, प्रिंसिपल कितना दिया है, 8000। टाइम आपको कितना दिया है, 4 साल दिया है, यानी 4 इयर्स दिया है, और रेट आपको कितना दिया है, 5%। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, रेट कितना दिया है, 5%। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बराबर अभी अभी बताया गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बताया गया कि नहीं बताया गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये सारी बातें बताई गई। तो इज इक्वल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 8000 गुणे 5 गुणे 4 बटे 100। क्लियर है? 00 से 00 कैंसिल। यहां कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, 8 पंचे 40 और 4 चौके 16 यानी 2 जीरो बच रहा, दोनों जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 1600 रुपए, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? तो यानी मूलधन आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 15,000 रुपए। कितना दिया है, 15,000 रुपए, और रेट आपको कितना दिया है, 15%। टाइम इस बार देखिए डियर स्टूडेंट, आपको 2/1/2 वर्ष दिया है। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5/2 वर्ष। क्लियर है? टाइम कितना आ जाएगा, 5/2 वर्ष, और बाई क्या कर देंगे, 100। क्लियर है? यानी साधारण ब्याज बराबर हमने क्या कर दिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है? 00 से 00 यहां पे आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 150। कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 सतें 14, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। क्लियर हो गया? यानी यहां से आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 75 इंटू 15 पचे 75। 75 इंटू 75 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 55 25 और 7 8 56, यानी कितना जाएगा, 56 25। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई? यानी 75 गुणे 75 करेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 56 25। देखिए कैसे हमने किया, 75 और इंटू 75। अगर यहां ऐड करने पे 10 आए तो इसका मतलब समझ जाएंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 55 25। साथ में 1 हमेशा जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8 8 सते 56 25, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19,200 रुपए का
5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। क्लियर है, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट, 19,200 रुपए। रेट आपको कितना दिया गया है, 5%, और टाइम आपको कितना दिया है, 8 माह। क्लियर है। साधारण ब्याज यानी आपसे क्या पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, 19,200। रेट यहां पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, 5% वार्षिक दिया गया है। टाइम लेकिन मुझे 8 माह ही दिया है। 8 माह को हम वार्षिक में बदलेंगे तो कितना कर देंगे, 8/12। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे रेट वार्षिक में दिया है, यहाँ पे टाइम माह में दिया है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो 19,200 इंटू 5 इंटू 8/12, क्योंकि 8 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 8/12 कर देंगे, और 22 यहां पे क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 00 से 00 यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12 से काट देते हैं डियर स्टूडेंट, कितनी बार जाएगा, 12 एकन्नम 12, कितना बचा 7, 12 छंग 72, तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 16 पंचे 80, 80 गुणे 8, 80 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 अठाई 64 यानी 640, 640 यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, रुपए 471 पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां भी देखिए आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट, 471, यानी मूलधन कितना दिया है, 471 रुपए। 7 महीने, टाइम कितना दिया गया है, 7 मंथ। इस बात का ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना दिया है, 7 मंथ। और रेट आपको कितना दिया है, 2 पैसे प्रति माह। क्या दिया है, रेट आपको भी दिया गया है 2 पैसे पर मंथ दिया गया है। अब यहां आपको डरने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, आपको मंथ में ये भी दिया है, रेट भी मंथ में दिया है, तो अब बात एकदम सिंपल हो गई। और आपसे क्या पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट यहां पे पूछा गया है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है। 471 गुणे 7 गुणे 2/100 कर देंगे। क्लियर है। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 471 गुणे 7 दूनी 14/100। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन भी आपको ध्यान देना है, यहाँ काटेंगे नहीं, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 14 एकन्नम 14 की 4, कितना आया 1, 14 सते 98, 98 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 99, 99 की 9। अब यूनिट डिजिट देखा करिए, 94 कहां आ रहा है, 94 बी ही ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नीचे 100 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ये सब आप लोग थोड़ा सा सोचा करिए। क्लियर है। अगर नहीं सोच पाते हैं तो हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 एकन्नम 14 की 4, 1 आ गया, 14 सते 98 में 1 जोड़ेंगे, 99 आ गया, कितना आ गया 9, 14 चौके आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 14 चौके 56, 56 में 4 जोड़, 56 में 9 जोड़ेंगे, 56 में 9 जोड़ देंगे, 56 4 60 5 65, 65 94, 65 94 आया डियर स्टूडेंट। इसको हम लोग किससे भाग करेंगे, 100 से। इसको 100 से भाग करेंगे, 2 डिजिट के बाद यहां दशमलव रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 65.94। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 65.94, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए का ब्याज 132 रुपए हो जाएगा। यानी आप लोगों को डियर स्टूडेंट यहां पे टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। रेट आपको कितना दिया है, 4%, यानी रेट कितना दिया है, 4%। आपसे कितने रुपए, यानी आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, और इस बार सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 132 रुपए। क्लियर है, कितना दिया है, 132 रुपए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अभी एक बात हमने बताई थी, प्रिंसिपल बराबर निकालना हो तो क्या होता है, SI × 100,
अपान क्या होता है आर इंटू टी। बताया था कि नहीं बताया था? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें बताई गई हैं। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 132 इंटू 100 अपान रेट आपका कितना है डियर स्टूडेंट 4 और टाइम कितना है 5। क्लियर है? तो इसको हल कर देंगे, 5 चौके नीचे करेंगे 20, 5 चौके 20, 20 पंचे 100 आ गया। 132 गुणे 5 कर दीजिए, 132 गुणे 5 करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 कितना आ गया डियर स्टूडेंट 1, 5 तिहाई 15, 1 16 की 6 1 आ गया, 5 कन्नम 5 1 6 यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट 660 रुपए। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो इसी तरीके से आपको करना है। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये है डियर स्टूडेंट कि आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? ऑप्शन हम मान लेंगे कि मूलधन कितना है 660 रुपए, 660 इंटू 5 इंटू 4 बाई क्या कर देंगे 100। क्लियर है? 0 से 0 यहां पे आपका क्या हो गया कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 4 6 दूनी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 132, 2 छंग 12 की 2 1 आ गया, 2 छंग 12 1 13 यानी 132 आ गया। यही वाला ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 3 वर्ष में 1512 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या दिया है, यहां पे रेट आपको डियर स्टूडेंट क्या दिया है 4%। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर रेट मुझे 4% दिया गया है। आपको टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया है डियर स्टूडेंट 3 वर्ष। टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। आपसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट, और अमाउंट आपको कितना दिया है 1512 रुपए। आपके देखिए कुछ डियर स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे जानेंगे कि क्या निकालना है, क्या पूछा गया है। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए और ऑप्शन भी देखा करिए। अगर 1512 से कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पूछा है और कह रहा है कौन सा धन जो है 3 वर्ष में 1512 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब अमाउंट आपको कितना दिया है 1512 रुपए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर अमाउंट कितना दिया है 1512। क्लियर है? तो अभी अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था, A इज इक्वल क्या होता है P ब्रेकेट में 1 प्लस RT बाई 100। बताया था कि नहीं बताया था? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये बात हमको जो है बताई गई है। तो अमाउंट आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट 1512 इज इक्वल प्रिंसिपल मुझको निकालना है 1 प्लस रेट आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट 4 इंटू 3 बाई क्या कर देंगे 100। क्लियर है? 4 से काटेंगे यहां पे कितना आ जाएगा 25 चौके 100। तो यानी यहां से आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1512 इज इक्वल P 25 कन्नम 25 3 28 बटे क्या आ जाएगा 25। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो चलिए इसको क्यों ना हमें ये समझ में आ रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं, यानी कोई भी संख्या है उसके 2 अंक अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले हम छोटा कर लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 सते 28, इसको 4 से काटेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 आ गया, कितना बचा 31, 4 सते 28 और 4 अठे 32। क्लियर है? अब इसको हम लोग चलिए 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 पचे 35 और 7 चौके 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा 54 गुणे 25, 54 गुणे 25 कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 100 की 0 कितना आ गया 10, 25 पंचे 125, 125 में 10 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 135, यानी 1350। ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? लेकिन डियर स्टूडेंट मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका आपको यहां सिखाने वाला हूं, आपको ये तरीका लगाना ही नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां आपको क्या दिया है अमाउंट, यहां पे आपको क्या दिया है अमाउंट। एक बात ध्यान समझिएगा, एसआई बराबर हमने आपको क्या बताया है आर इंटू टी। क्लियर है? एसआई बराबर आर इंटू क्या होता है टी होता है। एक अमाउंट यहां से कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर हो जाएगा मूलधन को हम 100 मान लेते हैं प्लस आर इंटू टी, यानी अमाउंट बराबर क्या होता है 100 प्लस आर इंटू
क्लियर है, इसको हम सपोज कर लेते हैं। तो यानी यहां से आपका कितना आ जाएगा, 4×12, एसआई मेरा कितना आ गया 12, और 12 में 100 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 112। 112% की ही वैल्यू आपको कितना दिया है 1512 रुपए। कितना दिया है डियर स्टूडेंट 1512 रुपए। ये आपको डायरेक्ट सोचना है, 4×12, 12 में 100 जोड़ेंगे 112, 112% की वैल्यू 1512 आ गई। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1512/100। क्लियर है, मूलधन पूछा है तो दोनों तरफ डियर स्टूडेंट क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कितना हो जाएगा 112। क्लियर है, यहां 112 हो जाएगा और इंटू 100। क्लियर है, तो अब किससे काट देते हैं डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हम लोग 4 से काटेंगे। 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहां पे 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। इसको 4 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 4×3 12, यहां कितना बच गया 3 यानी 31, 4 सते 28, 4 सते कितना आ गया 28 और 4 अठे 32। क्लियर है, 28 से 378 को काटेंगे डियर स्टूडेंट, अभी अभी काटा गया था तो कितना आ जाएगा यहां से, तो यहां से कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, चलिए 7 से काट देते हैं। 7 से काटेंगे 7 चौके 28, इसको 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 पचे 35, 7 चौके 28। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25, यानी 54×25 आ गया। कितना आ गया 54×25 कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1350। यानी इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट करना है। क्लियर है, कैसे करेंगे 4×12, 100 जोड़ेंगे 112% की वैल्यू 1512, 1% की वैल्यू निकालेंगे 1512/112 इंटू 100 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा हल कर देंगे 1350 रुपए। यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें, तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹500 का मिश्रधन 620 रुपए हो जाएगा। ये आप सभी लोगों से जो है पूछा गया है। क्लियर है, तो अब ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। आपसे क्या पूछा है कितने समय में, यानी डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों से टाइम पूछा गया है और रेट आपको कितना दिया है 6%। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर रेट 6% दिया गया है, और आपको देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 500 और अमाउंट आपको कितना दिया है 620। कह रहा कितने समय में 500 का जो है 620 हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमने आपको एक बात बताई है, टाइम बराबर क्या होता है SI इंटू 100 अपान क्या होता है डियर स्टूडेंट यहाँ पे P इंटू आर होता है कि नहीं होता। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसका मतलब मेरे पास SI नहीं है। SI कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, जब अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 620 से 500 को घटा देंगे कितना जाएगा 120 रुपए, यानी 120 रुपए जो मेरा निकल के आया यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां पे रख दीजिए 120×100, आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 500 और रेट कितना दिया है 6, 00 से 00 यहां पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, 6 से काट देंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 20, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 4 वर्ष। 4 वर्ष आ गया आपका, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 3/4 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 1035 रुपए मिश्रधन प्राप्त होता है, तो कह रहा है वह धन ज्ञात करें। यानी आपसे क्या पूछा गया है डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो अभी अभी आपको अमाउंट दिया है, यहां पे आपको टाइम दिया है, यहां पे आपको रेट दिया है। तो हमने ए बराबर आपको क्या बताया है डियर स्टूडेंट, P ब्रैकेट में 1 + RT/100 बताया है कि नहीं बताया। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बताया गया है। तो अमाउंट आपको 1035 दिया है, मूलधन आपको बताना है 1+, रेट आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट 4%, टाइम कितना हो जाएगा 3/4 वर्ष दिया है। इसका मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4×3 12, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना जाएगा 15/4, कितना दिया है 15/4।
4 और बाई क्या है 100। क्लियर है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो यहां से कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1035। 1035 इज इक्वल पी इंटू 20 कन्नम 20 3 23 बटे 20। कितना आ गया 23 बटे 20 आ गया कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 23 बटे कितना आ गया 20। 1035 में 23 से भाग करिए। 1035 में डियर स्टूडेंट आप सभी लोग किससे भाग करेंगे 23 से। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट? 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार या 4 बार ही ले जाते हैं। 4 बार ले जाएंगे, 4 तिहाई 12 की 2 1 आ गया, 4 दूनी 8 1 9 92। 3 में से 2 गया, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 1। 10 में से 9 घटाएंगे 1 और कितना आ गया 5। अब कितनी बार ले जाएंगे 5 बार। 5 तिहाई 15 की 5 1 आ गया, 5 दूनी 10 1 11। यानी कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट 45 बार कटेगा। कितनी बार डियर स्टूडेंट 45 बार यहां से कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, पी बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणे 20। 45 दूना 90 होता है, 1 0 बच रहा है, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 900 रुपए। क्लियर हो गई बातें? यानी बातें आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट यहां पे समझ में आ गई होंगी। यानी मूलधन मेरा 900 आ गया। क्लियर है? एक तरीका तो ये था। एक दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि ये तरीका आपको लगाना ही नहीं है। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, हमने अभी अभी आपको बताया कि मिश्रधन 1035 दिया है, रेट बराबर आपका कितना है 4 तिहाई 12 3 15 बटे 4। 15 बटे 4 इंटू 4 करेंगे, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 15। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 15%। क्लियर है? यानी 15 रुपए आ गया। ऐसे कह सकते हैं 100 जोड़ दीजिए, 100 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 धन 15 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 115। 115% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 1035। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1035 भागे 115 और इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा है मूलधन पूछा गया है। तो चलिए 5 से सबसे पहले काट देते हैं। 5 से काटेंगे यहां कितना आ जाएगा 20, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 तिहाई 15। 1035 में 23 से भाग कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आया है 45। 45 गुणे 20, 45 गुणे 20 कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 900। क्लियर हो गई बातें? तो यानी यही अप्रोच आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में लगाना है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझते हैं डियर स्टूडेंट की अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 50 रुपए हो जाएगा। यानी रेट परसेंट आपसे पूछा गया है। रेट परसेंट डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों से पूछा गया है। आपको 500 रुपए यानी प्रिंसिपल कितना दिया है 500 रुपए। टाइम दिया है डियर स्टूडेंट 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह का मतलब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 6 माह को भी वर्ष में बदल देंगे 6 बटे 12, यानी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ें कितना जाएगा 5 बटे 2 वर्ष। ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 2.5 साल का मतलब 5 बटे 2 वर्ष। क्लियर है? और सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर आपको कितना दिया है 50 रुपए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सिंपल इंटरेस्ट मुझको कितना दिया गया है 50 रुपए दिया गया है। क्लियर है? तो अभी अभी रेट बराबर आपको क्या बताया है, रेट बराबर हमने आपको बताया एसआई इंटू 100। एसआई कितना है 50 इंटू 100। मूलधन आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट, मूलधन आपको कितना दिया है 500। मूलधन कितना दिया है 500 और टाइम कितना दिया है 5 बटे 2 वर्ष। क्लियर है? 00 से 00 यहां पे क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां पे आपको देखिए 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आपको कितना हो जाएगा यहां से 5 से पहले काट देते हैं कितना आ जाएगा 10, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 ऊपर चला जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कितना आ गया 4%। क्लियर है? एक इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका जानते हैं कि डिफिनीशन। हमने कहा डिफिनीशन को आप लोगों को पकड़ के रखना है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? हमने कहा 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहा जाता है। यानी 500 रुपए पर डियर स्टूडेंट मुझको 2 वर्ष 6 माह का मतलब 5 बटे 2 वर्ष, 2.5 वर्ष में कितना मिल रहा है 50 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो अब इसको मुझे 100 बनाना है। इसको क्या बनाना है 100। इसको 100 बनाने के लिए डियर स्टूडेंट मैं दोनों तरफ 5 से भाग कर दूं तो कोई दिक्कत? आप लोग कहेंगे नो सर। यानी मुझे 100 रुपए पे यहां पे कितना मिल गया 10। मुझे 100 रुपए पर जो है 2.5 वर्ष में कितने साल में
5/2 वर्ष में जो ब्याज मिला कितना मिला है 10। हमने कहा 1 साल में निकालना है, यानी 5/2 साल में कितना मिला है 10। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। 1 साल में कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, यानी 1 साल में जो मुझे 4 रुपए मिला, यही मेरा क्या है रेट है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, यानी 100 रुपए पर 1 साल में ही मिलने वाले ब्याज को क्या कहा जाता है, रेट कहा जाता है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर से 2700 रुपए का 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 441 रुपए हो जाएगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है और प्रिंसिपल आपको देखिए कितना दिया है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2700 रुपए। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, प्रिंसिपल कितना दिया है 2700। टाइम आपको कितना दिया है 3 सही 1/2 वर्ष। 3 सही 1/2 वर्ष का मतलब 2 तिहाई 6, 6 1 7, 7/2 वर्ष दिया है, यानी 3.5 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7/2 ईयर। क्लियर है। और सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 441 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को 441 रुपए दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, रेट आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। रेट बराबर आपको क्या बताया SI इंटू 100, यानी 441 गुणे 100 बटे क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल कितना है 2700 और इंटू टाइम दिया है 7/2 वर्ष। क्लियर है। तो यहां देखिए 00 से 00 हम लोग क्या कर देते हैं कैंसिल। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कैंसिल कर देंगे, 2 आपका कहां चला जाएगा ऊपर। तो चलिए सबसे पहले 9 से काटते हैं, 9 त्रिक 27, इसको 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 से काटेंगे डियर स्टूडेंट 9 चौके 36, 9 से काटेंगे 9 चौके 36, यानी कितना आ जाएगा 14 में से 6 गया, 9 चौके 36, यानी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट यहां से, यानी कितना बच जाएगा डियर स्टूडेंट 8। 81 हुआ, 9 9 81, यानी कितना आ गया 49। फिर 7 से काट देंगे कितना आ जाएगा 7 49। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 7 49, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और नीचे यहाँ पे 3 बचा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कितना चला जाएगा 14/3, यानी 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 सही 2/3%, 4 सही 2/3%, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4 होल नंबर 2/3%। क्लियर है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया था। क्लियर है। तो चलिए हमने आपको अभी अभी क्या बताया था, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है, रेट कहा जाता है। क्लियर है। यानी 2700 रुपए है, कितना है 2700 रुपए है, 7.5 यानी 7/2 ईयर में कितना मिल रहा है डियर स्टूडेंट 441। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसको देखिए कैलकुलेशन को हमने कहा 100 रुपए पर 100 बनाना है, तो दोनों तरफ अपने मन से 27 से क्या कर दीजिए भाग, ही आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए क्योंकि 100 रुपए पे ही कह रहा है। तो यानी यहां कितना आ गया 100, यानी 100 रुपए पर मुझे यानी 7/2 ईयर में कितना मिल जा रहा है, 27 से 441 में भाग कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 49, यानी 100 रुपए पर मुझे 3.5 वर्ष में 49 मिल रहा है, यानी 7/2 वर्ष में मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 49। 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 49। तो यानी 1 साल में डियर स्टूडेंट मुझे कितना मिल जाएगा, 1 साल में मुझे कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 7 दूनी, यहां पे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हुआ है, जब हमने यहां 27 से काटा था पूरी तरीके से, 9 से काटा था 49 और 9 त्रिक 27, 49/3, 49/3 आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। 49/3 7 49, 7 49, यानी कितना आ गया 7/3 यहां से आएगा। तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 बटे कितना जाएगा 3, यानी 3 चौके 12, 4 सही 2/3%। क्लियर हो गई बातें। यानी ध्यान समझिएगा 2700 पे 3.5 वर्ष में 441 मिला, हमने 27 से भाग किया तो यहाँ पे 100 आ गया, 27 से भाग किए, यहाँ 9 से काटा, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 9 81, यानी 49 बटे कितना आ गया यहाँ पे
3 आ गया। क्लियर है, 49/3 आ गया। 7/2 वर्ष में मुझे कितना मिला? 3.5 वर्ष में 49/3 रुपए, 100 रुपए पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक साल में कितना मिलेगा? 7×7=49, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14/3। 14/3 का मतलब कितना आ गया? 4×2/3%। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए, बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 570 रुपए किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 760 रुपए हो जाएगा? ये आप सभी लोगों को बताना है। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट? 570 रुपए। क्लियर है? आपको रेट परसेंट यहां पे बताना है। टाइम आपको कितना दिया है? 5 ईयर। टाइम कितना दिया है डियर स्टूडेंट? 5 वर्ष दिया है। अमाउंट आपको कितना दिया है? 760 दिया है। अमाउंट कितना दिया है? 760। अब यहां ध्यान से देखिए, हमने आपको रेट निकालने के बताया क्या है। रेट बराबर क्या होता है? SI × 100/P × T। बताया है कि नहीं बताया है? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बताया गया है। अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। 760 से 570 को घटा दीजिए। 760 से 570 घटाएंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। 0 से 0 आ गया, एक कैरी ले जाएंगे, 16 में से 7 गया 9 और कितना आ गया? 190 रुपए। कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 190 × 100। प्रिंसिपल कितना दिया है? 570 और टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। क्लियर है? तो यानी 0 से 0 कैंसिल, 19 से काटेंगे, 19 तिरिक 57। क्लियर है? 19 तिरिक कितना हो जाएगा? 57। 5 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, 5 दूनी 10, 20/3 का मतलब 3 छंग 18, 6 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3%। यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए, बातें क्लियर हो गई होंगी। आप इसको 100 रुपए भी मानकर लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है, तो बताओ कितने वर्षों में वह धन 700 रुपए हो जाएगा? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? कोई धन है जो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है, तो फिर आपसे कहा जा रहा है तो बताओ कितने वर्षों में वह धन 700 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस में हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ रेट आपको कितना दिया है? 4%। क्लियर है? टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। थोड़ा सा आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचा करिए। और आपको कितना दिया है यहाँ पे? अमाउंट आपको कितना दिया है? 600 रुपए। अमाउंट कितना दिया है? 600 रुपए दिया है। तो आपसे पूछा है कितने वर्षों में। कितने वर्षों में यानी आपको T1 दिया है, तो यानी T2 बराबर आपसे पूछा गया है कि यानी मिश्रधन यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 700 रुपए हो जाएगा। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो क्लियर है? अब ध्यान समझते हैं। यहां आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। अगर मैं प्रिंसिपल यहां निकालने जाऊंगा, प्रिंसिपल यहां पे अगर मैं निकालता हूं डियर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल बराबर SI × 100 होता है। क्या होता है? SI × 100 होता है। लेकिन अभी यहां पे मुझे SI नहीं दिया है, तो यानी हम कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? यहां पे यानी हम यहां ध्यान समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल चाहिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, मुझे यहां पे क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने आपको बताया अमाउंट। यहां अमाउंट दिया है तो 5 चौके 20, 20 में 100 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 120%। 120% की वैल्यू कितना दिया है? 600। 1% की वैल्यू डियर स्टूडेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई? 5। दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा देंगे, यानी मूलधन कितना आ गया? 500। मूलधन कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 500 आ गया। 500 से ये मेरा कितना हो रहा है? 700। मुझे 700 रुपए चाहिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 200, यानी SI कितना मिल गया? 200 × 100। मूलधन कितना मिला है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 500 और रेट हमारे पास कितना है? 4%। क्लियर है? क्योंकि मुझसे क्या पूछा है? टाइम। 00 से 00 यहाँ पे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 20। 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20। 5 दूनी कितना आ गया? 10 वर्ष। कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 10 वर्ष आ गया। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बातें। यानी इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 5 चौके 20, 20 में 100 जोड़ेंगे डायरेक्ट आपका अमाउंट आएगा, यानी 120% की वैल्यू 600, 1% की वैल्यू 5, दोनों तरफ 2 जीरो लगाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 500 रुपए जो आया डियर स्टूडेंट, यही मेरा प्रिंसिपल है, यानी यही मेरा क्या था, मूलधन था। क्लियर है। आपसे फिर अगला अमाउंट कितना दिया है 700, तो यानी मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया यहाँ पे 200 इंटू 100/500 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 वर्ष ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कवर कर रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे चलकर ना हो। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर ज्ञात करें। अब बहुत ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज है, मूलधन का 1/4 है। तो यहां हम इस तरीके समझ सकते हैं कि डियर स्टूडेंट जो मूलधन है, जो यानी हमारा जो मूलधन है इसको हम मान लेते हैं कितना है 100 है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 1/4 है। 100 का 1/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 25, यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना निकल के आया 25 है। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, जो आपकी दर और वर्षों की संख्या बराबर है, यानी आपका रेट और टाइम बराबर है, इज इक्वल हम क्या मान लेते हैं यक्स। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, रेट और टाइम बराबर है तो इज इक्वल हम क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। तो क्लियर है। यहां से आपसे रेट पूछा है, रेट बराबर हमने आपको क्या बताया, कई बार बता चुका हूं, SI इंटू 100 अपान क्या होता है डियर स्टूडेंट P इंटू टी। होता है कि नहीं होता, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया डियर स्टूडेंट 25 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल आपका कितना माना गया है 100, और टाइम आपका देखिए टाइम आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट यहां से यक्स। हमने टाइम और रेट को यक्स माना है, तो यानी यक्स बराबर यक्स बराबर 25 गुणे 100/100 इंटू यक्स। इससे 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। तो यक्स बराबर दोनों तरफ रूट लेंगे कितना आ जाएगा 5%। यही रेट भी आपका 5% हो गया, अगर टाइम भी पूछा होता तो कितना हो जाता 5 वर्ष हो जाता। क्लियर है। तो यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर कोई भी डियर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं 100 नहीं मानूंगा, 100 नहीं मानना चाहते हैं, तो द बेस्ट तरीका यही है कि प्रिंसिपल ये आपका हो गया और ये आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब रेट और आपका टाइम इक्वल है, तो डायरेक्ट लिखिए यक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू 100 अपान 4। 4 से काटेंगे यहां पे कितना आ जाएगा 25, यक्स बराबर कितना आ गया 5%। अगर 5% रेट आ गया और आपका टाइम भी कितना आ गया 5 वर्ष। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है। यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। यानी कोई धन है प्रिंसिपल और कह रहा है 9/16, यानी प्रिंसिपल 16 दिया गया है, तो इसका मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया है 9 दिया है। 9/16 का मतलब यही है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16, मूलधन 16 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9 है। क्लियर है। ये रेशियो मेथड है, आपसे दोनों का बराबर दिया है, यानी यक्स इंटू क्या कर देंगे यक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा 9 इंटू 100 अपान 16 अपान क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां देखिए इंटू यक्स था, मैं यहां पे पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूं डियर स्टूडेंट। यानी ये आपका रेट यक्स बराबर कितना हो जाएगा SI इंटू 100 अपान P 16 और आपका रेट और टाइम बराबर है तो इंटू यक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए इस टर्म को डायरेक्ट याद रखिएगा। तो यानी यक्स स्क्वायर बराबर यहां से कितना आ जाएगा 900/16। 900 किसका वर्ग है, तो आप लोग कहेंगे डियर स्टूडेंट 30 का। 16 किसका है 4 का, यानी 30/4।
4 आएगा। 2 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 15, 15/2 का मतलब कितना आ गया 7 सही 1/2%, 7 सही 1/2%, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है। तो समय क्या है ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो हमने मान लिया कि अब आपसे यहां पे क्या पूछा, हमने मान लिया कोई धन कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है डियर स्टूडेंट 1 है, कह रहा 8 गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट कितना आ गया 8। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 1 से कितना आ गया 8, यानी सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला कितना। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये जो 7 रुपए आया ये मेरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है। आपसे समय पूछा गया है, समय पूछा गया है डियर स्टूडेंट, समय बराबर SI इंटू 100, 7 गुणे 100, प्रिंसिपल आपको 1 दिया है और रेट कितना दिया है 10%, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 10 अते 70 वर्ष, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 70 वर्ष आ गया, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। कितने समय में डियर स्टूडेंट, यानी आपसे क्या पूछा है टाइम। रेट आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट 15%, रेट कितना दिया है 15%, कह रहा है कोई साधारण ब्याज है, यानी कोई धनराशि साधारण ब्याज से कितने समय में दुगना हो जाएगी। यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना हम मान लेते हैं कि 1 है। क्लियर है। यानी अमाउंट कह रहा है कितने जो है कितने से दूना हो जाएगी, यानी टाइम कितने वर्षों में दूना हो जाएगी, तो अमाउंट कितना हो गया 2। यानी अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर 1 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 1 और रेट आपको कितना दिया है 15। आपसे क्या पूछा गया है डियर स्टूडेंट यहाँ पे टाइम। 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 20/3 का मतलब कितना आ गया 6 सही 2/3 वर्ष, 3 छंग 18, 2 बचा 6 सही 2/3 वर्ष आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। यानी जैसे क्वेश्चन कहे डियर स्टूडेंट वैसे ही आप लोगों को करते चले जाना है। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि इस बार आपसे रेट पूछा है। डियर स्टूडेंट जब भी कभी रेट पूछे तो आप लोग हमेशा 100 मान के लगाना है। क्यों 100 मान के लगाना है, क्योंकि रेट की डिफिनीशन ही हमने आपको बताया है 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है रेट कहा जाता है। यानी प्रिंसिपल को हमने कितना मान लिया डियर स्टूडेंट 100। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 10 वर्षों में, यानी 10 वर्ष में 3 गुनी हो जा रहा है, यानी 300। ये जो 300 आ गया ये मेरा क्या है अमाउंट है। तो यानी अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 300 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे 200। ये कितने साल में आया डियर स्टूडेंट 10 वर्ष में आया। तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 1 साल में कितना मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 साल में मुझे जो 20 रुपए इंटरेस्ट मिला डियर स्टूडेंट यही मेरा क्या है रेट है, यही मेरा क्या है रेट है। यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। जिन भी स्टूडेंट को अगर ये बात कम समझ में आ रही हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। रेट बराबर SI कितना आया है 200, 200 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल कितना दिया है 100 और टाइम कितना दिया गया है 10 वर्ष। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तब भी रेट कितना आ गया 20% आया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर रेट कितना आ गया 20%। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है।
हमने कहा प्रिंसिपल को आप हमेशा क्या मानेंगे 100। अगर रेट पूछा जाता है तो 100 मानिए। और कितनी हो जा रहा है 12 वर्षों में। 12 वर्षों में डियर स्टूडेंट दुगनी हो जा रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जा रहा है 200। क्लियर है। अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे डियर स्टूडेंट, मेरा क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 200 से 100 घटाएंगे कितना जाएगा 100 आया। ये 12 साल में आया। 100 रुपए पर 12 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया 100। यानी हमने कहा एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहा जाता है। तो एक साल में कितना मिल जाएगा 100/12। 4 से काटेंगे डियर स्टूडेंट 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, यानी कितना आ जाएगा 3 अठे 24, 8 सही 1/3% रेट आ गया। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है एक राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 8 गुनी हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है एक राशि जो है 4% साधारण ब्याज की दर से 8 गुनी हो जाती है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। चलिए ध्यान से समझते हैं डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि, हमने आपको प्रिंसिपल कितना मान लिया डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल को हमने कितना मान लिया 1, प्रिंसिपल को मान लिया 1। कह रहा 4% के रेट से कितना हो रहा है 8 गुना, यानी 8 गुना हो जा रहा है। ये आपका क्या है अमाउंट है। ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट अमाउंट है। 8 से 1 के बीच का डिफरेंस लेंगे डियर स्टूडेंट, मेरा कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पे मेरा ये जो 7 आया ये मेरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे क्या चाहिए टाइम। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मुझे यहाँ क्या चाहिए टाइम। टाइम बराबर क्या होता है SI इंटू 100। तो 7 गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे 100। आपके पास प्रिंसिपल कितना है डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1, और रेट कितना दिया है डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4। क्लियर है। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 सत्ते कितना आ गया 175, 25 सत्ते कितना आ गया डियर स्टूडेंट 175 वर्ष यहाँ पे आ गया। क्लियर है। टाइम कितना आ गया यहाँ पे 175। लेकिन आपसे पूछा गया है वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी, यही धन, यानी यही प्रिंसिपल जो 1 रुपए है आपका कह रहा है कितने रेट से 7 गुना हो जाएगा, यानी 7। यानी ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है अमाउंट है। इस बार SI कितना हो जाएगा 1 से 7 के बीच का सफर कितने का आएगा 6 का। 6 गुणे 100। आपसे क्या पूछा है इस बार रेट बराबर SI इंटू 100। आपको प्रिंसिपल 1 ही दिया है और ये कितना दिया है 175। क्लियर है। तो इसको हम किससे काट देंगे 25 से काटेंगे। 25 से काटेंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा 25 चौके 100 और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 24 बटे कितना आ गया 7, 7 तिरिक 21, यानी 3 सही 3/7% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ धन किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा कुछ धन है, तो हमने प्रिंसिपल को मान लिया डियर स्टूडेंट कितना है 1 है। कह रहा कुछ धन किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्षों में, 25 वर्ष में डियर स्टूडेंट कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो बताइए वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। यानी मुझे सिंपल इंटरेस्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे कितना मिल गया 1 मिला कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ कितना मिल गया 1। तो कह रहा है यही धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यानी मूलधन 1 से 4, सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला यहाँ पे 3 मिला। तो यानी साधारण ब्याज पहले मुझे 1 मिल रहा था, अब 3 मिला, यानी कितना गुना है 3 गुना है। तो इसका मतलब 3 गुना मुझे टाइम भी देना होगा। 25 गुणे 3 कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 75 वर्ष। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बातें। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने मूलधन को माना 1 है, 25 साल में 2 गुना मिला तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया कितना, 1। फिर क्वेश्चन में ही कह रहा है कि बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना होगा, वही धन यानी 1 से 4। सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया, 3। 1 से 3 मिलने में मुझे कितना टाइम देना पड़ा डियर स्टूडेंट, 3 गुना। तो इसका मतलब 3 गुना मुझे टाइम किसमें देना होगा, जो है मुझे 3 गुना टाइम भी देना होगा। तो यानी 25 3 कितना आ जाएगा, 75। क्लियर हो गई बातें। तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को क्वेश्चन करना था। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आज का सेशन हम लोग डियर स्टूडेंट यहीं पे रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।